हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। बच्चा पार्टी आज की वीडियो में हम लोग आरडी शर्मा क्लास 10th के जो न्यू वाला बुक है उसका एक्सरसाइज 3.5 सॉल्व करना सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों। प्रीवियस ईयर में इस वाले एक्सरसाइज में जिस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं ना, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तुम लोग देख लेना, अभी आगे यहाँ पर दिया भी हुआ है 2025 में 2-3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। तो ये जो हमारा एक्सरसाइज है, इसी तरीके के आगे भी बहुत सारे अलग अलग एक्सरसाइजेस हैं जिसमें वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है। आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा में बस यही डिफरेंस है कि आर एस अग्रवाल में एक ही एक्सरसाइज में अलग अलग टाइप के बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए हैं मिक्स करके, मतलब कि एक टाइप का क्वेश्चन एक जगह पर, फिर आगे उसके अलग टाइप के क्वेश्चन कंटिन्यू 3-4 पीस ऐसे दिया हुआ है। लेकिन आर डी शर्मा में अलग अलग एक्सरसाइज बना दिया गया है। तो आज हम लोग 3.5 करेंगे, जिसमें हम लोगों को अमाउंट वगैरह से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं ना, इस टाइप के जो नंबर्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया है 7 ऑडियो कैसेट एंड 3 वीडियो कैसेट का जो कॉस्ट है वो इतना है। 7 ऑडियो कैसेट ले रहे हैं और 3 वीडियो वाला कैसेट ले रहे हैं, तो टोटल हमें इतना पैसा देना पड़ रहा है। और अगर हम लोग 5 ऑडियो कैसेट लें और 4 वीडियो कैसेट लेते हैं ना, तो फिर कॉस्ट हमारे पास इतना पड़ेगा। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ एन ऑडियो कैसेट एंड अ वीडियो कैसेट, यानी कि एक ऑडियो का और एक वीडियो कैसेट का जो कॉस्ट है वो हम लोगों को बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मल्टीपल टाइप से तुम्हें दिखेंगे, जैसे कि इतना एप्पल है, इतना बनाना। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में मैंने तुम लोगों को कराया है कि कोच के पास क्रिकेट टीम के लिए 7 बैट लिया और 6 बॉल लिया तो इतना रुपये देना पड़ा, जबकि 3 बैट लिया और 5 बॉल लिया तो इतना रुपये देना पड़ा। तो बताइए एक बैट का और एक बॉल का कितना होगा। तो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन तो मैंने एनसीईआरटी बुक में करा ही दिया है, और तुम लोग भी एनसीईआरटी जरूर सॉल्व करना। तो ये जो पहला वाला क्वेश्चन है हम लोग पहले तो इसे सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे कि मान लेते हैं भाई, जो एक ऑडियो कैसेट है उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो एक्स रुपी है, और एक वीडियो वाले कैसेट का जो कॉस्ट प्राइस है वो वाई रुपी है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों को दो चीजें कहा गया है। पहली चीज तो ये कही गई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि भाई अगर अब तुम 7 ऑडियो कैसेट लेते हो तो 7 ऑडियो कैसेट का कितना रुपये लगेगा, ये जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स का 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7x हो जाएगा। ठीक है। और उसी तरीके से अगर तुम 3 वीडियो कैसेट लेते हो तो 3 वीडियो कैसेट का कॉस्ट होगा 3y। और क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि दोनों का जो कॉस्ट है 7 ऑडियो कैसेट का और 3 वीडियो कैसेट का जो टोटल कॉस्ट है, यानी कि अगर इनको प्लस किया जाए तो टोटल कॉस्ट 110 है, यानी 1110 रुपी है। ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 बनेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सेकंड वाला इक्वेशन कैसे बनेगा, तो फिर इसी को उल्टा कर दिया गया है। उल्टा तो नहीं किया गया, मतलब नंबर को चेंज किया गया है कि अगर तुम 5 ऑडियो कैसेट लो यानी कि 5x लो, और प्लस में तुम अगर 4y करते हो यानी कि 4 वीडियो कैसेट लेते हो, तो दोनों का जो कॉस्ट मिल करके बन रहा है वो 1350 बन रहा है। ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया। बस तुम्हें यही दो काम करने हैं बच्चों। इक्वेशन अगर तुमने बना लिया तो मुझे पक्का भरोसा है कि मैंने एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 में जितना भी तुम्हें सिखाया है इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, इसके आगे तुम आराम से सॉल्व कर लोगे। यहाँ पर मैं करना सिखाऊंगा सॉल्व, चिंता मत करो। लेकिन जो तुम लोग अभी आगे के एक्सरसाइजेस में या इस एक्सरसाइज में जो मेन चीज सीखनी है ना, वो है इक्वेशन बनाना। अगर ये सीख लिया तो लाइफ जिंगा लाला, वरना बेटा लटक जाओगे, बोले तो तुम्हारा खेल जो है खत्म हो जाएगा। तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में जो टॉप करने का सपना है ना, वो ना पूरा हो पाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन ही बच्चों को परेशान करते हैं। ठीक है। तो अगर तुम्हें नहीं लटकना है, क्या नाम है, तुम्हारे रिजल्ट में एकदम नीचे में नहीं आना है, क्लास के नीचे एकदम नहीं पहुंचना है, तो तुम इसको एकदम अच्छे से सीखो, एकदम बढ़िया से समझ लो। ठीक है। चलो, तो ये हो गया पहला वाला हमारे पास इक्वेशन। अब इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, तो या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं या तो एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। तो यहाँ पर x वाला भी अलग अलग है, y वाला भी अलग अलग है, तो हमें दोनों में से किसी को इक्वल करना पड़ेगा ताकि हम एलिमिनेशन मेथड लगा सके, जो कि ज़्यादा आसान है। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इक्वेशन 1 में मैं यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये 3 4 12 हो जाएगा, और इक्वेशन 2 में 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ। इस तरीके से देखो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 4 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाई 3 एंड सब्ट्रैक्ट देम। और उसके बाद उनको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों में प्लस की साइन है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो जाकर के कटपिट होगा ना। जैसे देखो, जब मैं इसमें 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 4 जा 28x हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा अपने पास 12y, और इक्वल के उस समय जब इसका 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 1 जा 4 1 जा 4 1 जा 4 सब जीरो हो जाएगा इस तरीके से। उसी तरीके से इसमें जब 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 15x हो जाएगा, प्लस में 12y हो जाएगा, और इसमें जब 3 का मल्टीप्लाई होगा ना तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 4050। मैंने कुछ कैलकुलेशन पहले करके रख ली है ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। अब यहाँ पर जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा बच्चों, तो ये भी माइनस का साइन में चेंज हो जाएगा, प्लस वाला 15x, ये प्लस का 12 माइनस का 12 बन जाएगा, और ये नंबर भी माइनस की साइन में आ जाएगी। और माइनस हमें इसीलिए किया गया है ताकि ये प्लस का 12 और माइनस का 12 आकर के कैंसिल हो जाए। फिर 28 में से हमारे पास 15 माइनस होगा तो इधर अपने पास 13x आ जाएगा, और यहाँ पर जब तुम इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 390 बन जाएगा।
सो अब 13 को अगर मैं उधर भेजता हूँ तो 13 डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में, उधर जाकर के डिवाइड में हो गया। तो 390 डिवाइड बाई 13 करोगे तो 13 के टेबल में 3 टाइम पे 39 आता है, तो 3 टाइम पे कैंसिल हो जाएगा और ये जीरो उतर जाएगा, तो x का वैल्यू 30 निकल गया। अब इस वैल्यू को तुम कहीं भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो, जैसे मान लो मैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, x इक्वल टू 30 इन इक्वेशन नंबर 1। तुम पूरा लिखना ना, जैसे मैंने पहले सिखाया है ऐसे, सब्सटीट्यूट हम भले एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं लेकिन हम सब्सटीट्यूट भी करते हैं। तो इक्वेशन 1 में जब हम लोग पुट करेंगे x के बदले में 30, तो वहाँ पर 7 था, वहाँ पर 7 था, 7 का मल्टीप्लाई 30 से हो जाएगा, प्लस का 3y दिया हुआ था और इक्वल के साइड में 1 1 और 0 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 210। 210 को अगर मैं इधर ट्रांसफर करता हूँ इसके पास, तो उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3y इक्वल टू 1110 और माइनस में 210 हो जाएगा। 10 में से 10 माइनस होगा, 1100 में से 200 माइनस होगा तो 900 आ जाएगा। सो 3y इक्वल टू 900 आ गया, यानी कि y की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो 3 3 9 होता है, तो ये बन जाएगा 300। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉस्ट होगा, इसलिए जो कॉस्ट होगा 1 ऑडियो वाले कैसेट का, जो हमारा ऑडियो वाला कैसेट है उसका जो कॉस्ट हो रहा है ना, वो निकल गया 30 रुपी, क्योंकि उसको हमने x माना था तो x वैल्यू 30 निकला है। उसी तरीके से जो 1 वीडियो वाले कैसेट का कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ 1 वीडियो कैसेट, वो कितना हो जा रहा है, वो 300 रुपी हो जा रहा है। तो इस तरीके से तुम्हें इन क्वेश्चंस को करना रहता है सॉल्व। पहले इक्वेशन बना करके एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से साफ कर दो। तो पहला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। चलो आगे के जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करते हैं। सो सेकंड वाले क्वेश्चन में बोला गया है कि रीना हैज पेन एंड पेंसिल विच टुगेदर आर 40 इन नंबर, यानी कि रीना के पास बहुत सारे पेन और पेंसिल हैं और टोटल मिला करके 40 हमारे पास बन रहे हैं, यानी कि पेन और पेंसिल को अगर काउंट किया जाए तो टोटल 40 है। इफ सी हैज 5 मोर पेंसिल, अगर उसके पास 5 और पेंसिल आ जाए, एंड 5 लेस नंबर ऑफ पेन, और जो नंबर ऑफ पेन है वो 5 कम हो जाए, यानी पहले जितना था उसमें क्या हो जाए कि 5 एक्स्ट्रा पेंसिल मिल जाए और 5 पेन उससे कोई ले ले, तो उसके पास बचेगा क्या पता है, द नंबर ऑफ पेंसिल वुड बिकम 4 टाइम द नंबर ऑफ पेन, यानी कि जो नंबर ऑफ पेंसिल होगा वो नंबर ऑफ पेन का 4 टाइम हो जाएगा। तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल, तो हमें ये बताना है कि रीना के पास शुरू में कितने पेन और पेंसिल थे। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, चलो समझाता हूँ कैसे बनेगा। तो देखो सबसे पहले तुम यहाँ पर लिख लो कि मान लेते हैं रीना के पास x पेन है और y पेंसिल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या, अब उसके पास करना क्या है, सबसे पहला काम हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा गया था बच्चों कि जितने भी पेंसिल और पेन है ना, जितने भी पेन और पेंसिल है, अगर दोनों को प्लस कर दिया जाए तो टोटल उसके पास 40 पेन या पेंसिल बन रहा है। ये तुम्हारा इक्वेशन 1 यहाँ से डायरेक्ट बन जाएगा, खेल खत्म। दूसरे वाले में क्या बोला गया है कि अगर उसके पास, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं कि इफ सी हैज 5 मोर पेंसिल, यानी कि जितने भी पेंसिल है अगर उसमें 5 और पेंसिल आ जाएं और 5 लेस पेन, यानी कि जितने भी पेन है अगर उसमें से 5 पेन कम हो जाएं, तो बोला गया है कि देन द नंबर ऑफ पेंसिल, तो ये जो नंबर ऑफ पेंसिल है ना, ये इट वुड बिकम 4 टाइम द नंबर ऑफ पेन, तो ये पेन का 4 टाइम हो जाएगा, यानी कि ये इसका वैल्यू जो होगा वो इस वाले वैल्यू का 4 टाइम हो जाएगा। 4 टाइम का मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि अगले हमें स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि अगर हम लोग पेंसिल में 5 प्लस कर दे, इस तरीके से कर ले, तो ये इक्वल हो जाएगा पेन में से 5 माइनस करने पर 4 टाइम, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर रीना के पास 5 पेंसिल और आ जाए और 5 पेन कम हो जाए, तो यहाँ पर जो पेंसिल का जो नंबर हो जाएगा ना, वो पेन के नंबर का 4 टाइम हो जाएगा, इसीलिए पेन में यहाँ पर 4 टाइम का मल्टीप्लाई कर देना है। गॉट इट। अब ये हो जाएगा तुम्हारे पास y प्लस में 5 इक्वल के उस साइड में इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4x माइनस में 20 हो जाएगा। अब सबको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 4x, और फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये माइनस का 20 है, इधर से 5 जाकर के माइनस का 5 हो जाएगा और y इधर आकर के माइनस का y हो जाएगा, तो फाइनल इक्वेशन बन जाएगा 4x माइनस का y, ठीक है। और इसके बाद ये हमारे पास माइनस का 25 इक्वल टू 0 हो रहा है, मैंने नंबर को फालतू में ट्रांसफर किया था, उसको इधर रहने देना था, चलो कोई बात नहीं, नंबर को फेंक देते हैं उधर, तो ये हो जाएगा 4x माइनस में y इक्वल के उस साइड में 25, जैसे यहाँ पर इक्वल के उस साइड में नंबर दिया था वैसे मैंने यहाँ पर भी इक्वल के उस साइड कर दिया, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब यहाँ देखो माइनस का y है, यहाँ प्लस का y है, तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, सीधे ऐड कर दो। ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने से y वाला कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर x प्लस में y इक्वल टू 40 है इक्वेशन 1 में, और इसमें अपने पास 4x माइनस में y इक्वल टू साइड में 25 है। अगर मैं ऐड करता हूँ तो प्लस माइनस कैंसिल होगा ना, ये 4x और 1x 5x हो जाएगा, और यहाँ पर अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो ये 5 और 4 4 और 2 हमारे पास 6 हो जाएगा। अब x की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो 5 उधर जाकर के ट्रांसफर होगा, और जब डिवाइड होगा यहाँ पर तो 13 हो जाएगा, 65 डिवाइड बाई 5, तो x की वैल्यू 13 निकल करके आ गई। अब इस 13 को तुम इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर दो, x इक्वल टू 13
इन इक्वेशन नंबर 1, मैं इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, तो वहाँ पर हो जाएगा 13 प्लस में y इक्वल के उस साइड में अपने पास 40 है, तो यहाँ पर से अगर मैं इसको ट्रांसफर करता हूँ 13 को, उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो 40 माइनस 13 इक्वल टू 27 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 27 हो गया। इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, यानी कि उसके पास जो पेन है वो 13 पेन थे और पेंसिल उसके पास 27 थे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर थर्ड वगैरह है, ये क्वेश्चन मैंने चूंकि आरएस बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी वाली बुक में करा ही दिया है। ये वाला क्वेश्चन बैट वाला भी और ये वाला भी लैंडिंग लाइब्रेरी वाला भी, ये दोनों सिमिलर क्वेश्चन मैंने हमारी एनसीईआरटी बुक में करा दिया, तो तुम लोग वहां से इसके वीडियोस देख सकते हो। एनसीईआरटी का जब तुम लीनियर इक्वेशन चैप्टर पढ़ोगे ना तो वहाँ पे मिल जाएगा। फिलहाल मैं थोड़े से टफ वाले क्वेश्चन करा देता हूँ, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है जमीला सोल्ड अ टेबल एंड चेयर फॉर इतना, जमीला ने एक टेबल और चेयर सोल्ड किया तो उसे टोटल इतना रुपये मिला, देयर बाई मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन टेबल एंड 25% ऑन चेयर। और उसे जो प्रॉफिट मिला ना, 10% टेबल पे प्रॉफिट मिल गया और जो चेयर था उसमें से 25% का प्रॉफिट मिला जब उसने इतने में टोटल सेल किया था। तो लेकिन इफ सी हैड टेकन अ प्रॉफिट 25% ऑन टेबल, यानी कि अगर वो टेबल पे 25% प्रॉफिट ले ले और चेयर पे एंड 10% ऑन दी चेयर और चेयर पे 10% प्रॉफिट ले ना, तो सी वुड हैव गॉट 1065, यानी कि उसे उस कंडीशन में इतना रुपए मिलेगा। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच। तो बताइए कि जो टेबल और चेयर का कॉस्ट प्राइस है वो कितना है। पढ़ने में मुश्किल लग रहा है, दिमाग घुमाऊ क्वेश्चन एकदम कि यार कितना पैसा में वो खरीदी है, कॉस्ट प्राइस कितना, हम कैसे पता कर सकते हैं, इसमें तो प्रॉफिट दिया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका होता है और कॉपी में समझते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने काम किया है, सबसे पहले तो टेबल के कॉस्ट प्राइस को x मान लिया है और चेयर के कॉस्ट प्राइस को y मान लिया है। अब तुम लोग बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट समझना जो मैंने क्लास 8 के बच्चों को भी समझाया था, मे बी जिन बच्चों ने मुझे क्लास 8 में पढ़ा होगा उन्हें याद होगा। कभी भी जो स्टार्टिंग वाला प्राइस होता है बच्चों ना, वो हमेशा 100% होता है। जैसे जो कॉस्ट प्राइस है वो स्टार्टिंग का प्राइस है, तो वो वहां पर 100% कहलाएगा। ठीक है, तो जब इस महिला ने, जिसका नाम जमीला है, इन्होंने जब 10% का प्रॉफिट लिया होगा ना, तो जब प्रॉफिट लेते हैं तो वो प्रॉफिट इसमें प्लस हो जाता है। जब हम लोग बेचते हैं किसी सामान को 100% में ले करके और 10% का प्रॉफिट लिया तो टोटल 110% होता है। समझे मेरी बात? यानी कि जितना में भी हम बेच रहे हैं ना, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो 10 रुपए में तुमने एक पेन खरीदा और तुम 10% का प्रॉफिट लेकर के अपने फ्रेंड को अगर बेच रहे हो, तो तुम्हारे फ्रेंड को तुम बेचोगे 11 रुपए में। दिमाग में कैलकुलेशन मैंने कर लिया, तुम लोग करते रहना बैठ के ध्यान से, बस मेन टॉपिक मुद्दा को समझो तुम ध्यान से, कि अगर 10 रुपए में तुमने पेन लिया है, 10% का प्रॉफिट लेकर के अगर तुम फ्रेंड को बेच रहे हो, तो जो प्राइस निकल करके आएगा वो 11 रुपए निकल करके आएगा। लेकिन अगर परसेंटेज के फॉर्म में हम देखें ना, तो वो 110% हो जाएगा कि तुमने 100% में खरीदा था, तुमने 10% का प्रॉफिट लिया फ्रेंड से, तो 110% में तुमने उसे बेचा है। तो वही चीज यहाँ पर हो रहा है कि जमीला ने जब अपने टेबल को बेचा 10% के प्रॉफिट में, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसको किस तरीके से कि 110% ऑफ एक्स, यानी कि भाई जो उसका कॉस्ट प्राइस था, जो भी टेबल का कॉस्ट प्राइस था उसका वो 110% हो जाएगा, जो 10% प्रॉफिट लिया उसने। अगर लॉस रहता ना तो मैं यहाँ पर 10% माइनस करता है, यानी 90% ऑफ एक्स लिखता है। गॉट इट? समझ में आया? लॉस में माइनस होता है और प्रॉफिट में प्लस होता है। उसी तरीके से उसने क्या किया कि जो चेयर को बेचा वो 25% का उन्होंने प्रॉफिट लिया उसमें, तो 125 हो जाएगा, 125% ऑफ y हो जाएगा क्योंकि चेयर का प्राइस y है। और ये दोनों प्राइस जब उसने लिया ना, तो टोटल मिला करके उसे कितना रुपए मिला था पहले कंडीशन में, तो 1050 रुपये मिला था। ये बनेगा इसका इक्वेशन, यहां से इसका इक्वेशन बनेगा, यही चीज सबसे जरूरी है, ये कॉन्सेप्ट सबसे जरूरी है। तो अब ये बन जाएगा बच्चों 110 डिवाइड बाई में 100, परसेंटेज का मतलब डिवाइड में 100 होता है, मल्टीप्लाई बाई में x हो जाएगा। वैसे यहाँ पर 125 डिवाइड बाई में 100 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाई में y हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में अपने पास 1 कितना है, ये 1050 है। अब यहाँ से तुम क्या करो ना, सिंपली मैं तुम्हें एकदम सिंपल तरीका समझाता हूँ। तुम यहाँ पर इसका न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करो, नीचे में 100 एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा 110x प्लस में 125y हो जाएगा, इनका इनसे मल्टीप्लाई हो करके नीचे में 100 आ जाएगा, क्योंकि दोनों में 100 है तो बीच में प्लस की साइन हो या माइनस की साइन हो, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो एक बार डिनोमिनेटर आता है। तो नीचे में 100 लिखने के बजाय हम लोग एक काम ये करते हैं, क्योंकि क्लास 10th में आ गए हो तो तुम चीज़ों को डायरेक्ट करोगे ना, बच्चों की जैसे एक एक स्टेप नहीं लिखोगे एग्जाम में। तुम जो 100 है उसे भेज दो इधर, जो नीचे में 100 लिखोगे यहाँ पर ना, अगले स्टेप में उसे उधर ही भेजना पड़ेगा। तो 100 को जब तुम उधर भेजोगे ना मेरे बच्चा, तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास 1050, जो पहले से है उसमें 100 का मल्टीप्लाई होकर के डबल जीरो लग जाएगा। तो ये समझ में आया ये मैंने कैसे लिखा, ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे में जो 100 था उसे इधर भेज दिया, तो इधर डिवाइड में था उधर जाकर के मल्टीप्लाई में होगा, तो जितना भी पहले से नंबर है उसमें बस 2 जीरो और बढ़ जाएगा। अब क्या करें सर, इतना बड़ा इक्वेशन बन गया, इसको ऐसे सॉल्व करें क्या ना, इसको भी सॉल्व करने का और आसान तरीका बता देता हूँ, छोटा कर सकते हो। देखो दोनों में से 5 कॉमन मिल रहे हैं ना, और इधर भी ये 5 है,
तो तुम या तो ऐसे लिख सकते हो कि डिवाइड बोथ साइड बाय 5, यानी दोनों तरफ हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, जैसा कि मैंने तुम लोगों को पिछले एक्सरसाइजेस में सिखाया था, बड़े बड़े जहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ रहे थे। या तुम यहाँ पर से 5 कॉमन ले सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, अगर तुम 5 कॉमन लेते हो तो 5 कॉमन लेने पर ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 22x, और उसके बाद यहाँ पर ये 25 टाइम पे आता है 5 के टेबल में, तो 25y हो जाएगा, इक्वल के साइड में 105 और 3 जीरो लगा हुआ है। अब उसके बाद ये जो 5 है जब उधर जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा तो कट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 22x प्लस में 25y, और ये जब 5 इधर डिवाइड जाकर के इसको कट करिएगा ना तो आ जाएगा 21000। इस तरीके से तुम्हारा एक छोटा इक्वेशन बनेगा और तुम्हें इसे ही इक्वेशन नंबर 1 नाम देना है। ऐसे ये पूरा प्रोसेस इक्वेशन बनाने का। 5 कॉमन लेना जरूरी नहीं है, तुम दोनों साइड 5 का डिवाइड भी कर सकते हो, इक्वेशन में दोनों साइड सेम नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है। इसी तरीके से जो सिमिलरली करके मैं लिख देता हूँ, तुम लोग एग्जाम में जब बनाना तो पूरा एकदम कंप्लीट लिखना, सिमिलरली मत लिखना। जैसे मैंने इसको सॉल्व किया ना, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन में आगे ये बोला था कि जब वो प्रॉफिट लेती है 25% का टेबल पे, तो टेबल पे 25% का प्रॉफिट ले रही है तो 125 ऑफ एक्स हो जाएगा, और प्लस में चेयर पे वो 10% का प्रॉफिट ले रही है तो 110% ऑफ वाई हो जाएगा, और इक्वल की साइड जो टोटल अमाउंट मिल रहा है ना वो 10 इस बार 65 है, 1065 ये अमाउंट मिल रहा है। अब जब इसे मैं सॉल्व करूंगा तो जैसे इसको मैंने सॉल्व किया ना, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी सॉल्व होगा, इसलिए मैंने सिमिलरली लिख दिया है, मैं पूरा पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं यहाँ पर तुम्हें इक्वेशन बना दे रहा हूँ। जैसे ये बना है ना बच्चों, सेम उसी तरीके से उल्टा बन जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 25x हो जाएगा, प्लस में 22y हो जाएगा, और इक्वल के उस साइड में जैसे यहाँ पर हमारे पास 21,000 आया है, यहाँ पर 21,300 आ जाएगा। जैसे मैंने ये स्टेप्स को सॉल्व किया है वैसे तुम यहाँ पर सॉल्व करके चेक कर सकते हो, यही तुम्हारा इक्वेशन बनेगा। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, बोरिंग नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं कैलकुलेशन पहले ही करके बैठ जाता हूँ ताकि तुम लोगों को मैं बस डायरेक्ट समझा सकूँ, कॉन्सेप्ट समझा सकूँ। मेन कॉन्सेप्ट ही पावर है बच्चों, रट करके जाओगे, होमवर्क करके बस जाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा एग्जाम में। जो बच्चे इस बार रट करके गए थे ना उनकी नानी याद आ गई थी। अब यहाँ पर जो दो इक्वेशन बने हैं, क्या इन्हें हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करें? कैसे सॉल्व करें? यहाँ पर तो हमारे पास नंबर जो वाई वाले हैं वो अलग है, एक्स वाले भी अलग हैं, तो एलिमिनेशन मेथड नहीं लग रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम लोगों को याद होगा, हमने एक्सरसाइज में किया था कि जब यहाँ पर एक्स और वाई वाला जो नंबर है वो भी सेम वही नंबर हो, बस फ्लिप हो जाए। यहाँ पर देखो ना, बस फ्लिप हो गया, उल्टा हो गया है। जो 22 और 25 यहाँ पर था, यहाँ 25 और 22 हो गया है। तो ऐसे क्वेश्चन में एक ट्रिक काम आता है जिसको हम बोलते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला मेथड। पहले हम दोनों को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर पहले ऐड करो दोनों को, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो जब इक्वेशन 1 और 2 को तुम ऐड करोगे तो 45 और 22 मिलकर कितना हो जाएगा बच्चों? 47x हो जाएगा। उसी तरीके से 22 और ये जो हमारे पास 25 है ये भी मिलकर के 47y हो जाएगा, और इक्वल के उस साइड में जो नंबर है उनको ऐड करोगे तो वो आ जाएगा 42300। तो दोनों की इक्वेशन को ऐड किया ना। अब यहाँ पर जो 47 है इसे कॉमन ले लो, तो 47 को कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा x प्लस में y, इक्वल के उस साइड में 423 और 00 है अपने पास। अब तुम्हें 47 को करना है यहाँ पर ट्रांसफर और कर देना है डिवाइड, यानी कि इस नंबर को 47 से डिवाइड करना है। ज़्यादा दिमाग मत लगाना, डिवाइड करने जाओगे तो 47 का टेबल किसी को याद नहीं रहता है। तो तुम एक काम करना, लास्ट वाला डिजिट देखना कि यहाँ पर लास्ट में 7 है और यहाँ पर 3 है। तो हमारे पास 7 के टेबल में 3 कितने टाइम पे आता है, यानी कि 7 के टेबल में जो लास्ट में 3 आता है कब आता है? तो जब हम लोग 7 9 जा करते हैं तब लास्ट में 3 आता है ना, 63 होता है तो लास्ट में 3 आता है। तो इसका मतलब ये वाला नंबर भी ना 9 टाइम पे ही कट हो जाएगा। ऐसे शॉर्टकट ट्रिक लगाया करो दिमाग में ही। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, और ये 9 टाइम पे कट होगा, ये 420 जो 3 है और ये 2 जीरो जो है वो एज इट इज उतर जाएंगे। तो इस तरीके से तुम्हारा इक्वेशन नंबर 3 बनेगा। और उसी टाइप से जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे दोनों इक्वेशन को, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2 या फिर इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, जैसे तुम करना चाहो तुम कर सकते हो सब्ट्रैक्ट। तो तुम्हारे पास जो अगला इक्वेशन बनेगा वो इस टाइप से आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने पर एक हो जाएगा 3x माइनस में 3y, और इक्वल के उस साइड में 300 आ जाएगा। तो दोनों में से 3 कॉमन ले लो, तो x माइनस वाई इक्वल टू 300 हो गई। तो यहाँ से बच्चा 3 उधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 100 हो जाएगी। ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन नंबर 4। अब तुम्हें इक्वेशन 3 और 4 को ही सॉल्व करना है। यहाँ पर प्लस एक्स आ गया, यहाँ माइनस एक्स आ गया, दोनों को ऐड करो, एक्स एक्स कट हो जाएगा, वाई वाले का सॉरी मतलब वाई से वाई कट हो जाएगा, तो एक्स वाले का वैल्यू निकल करके आ जाएगा, वैसे ही वाई वाले का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। दोनों को बस तुम्हें यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो तुम्हारा जो फाइनल आंसर निकलेगा वो तुम्हारा टेबल का जो प्राइस निकलेगा, यानी एक्स की जो वैल्यू निकलेगी वो 500 निकल जाएगी, और जो वाई की वैल्यू 400 निकल जाएगी। तो इस तरीके से तुम्हें इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा छोड़ दे रहा हूँ, इसके आगे तुम लोग खुद से बना सकते हो। मेन जो काम था वो मैंने तुम लोगों को सिखा दिया इस क्वेश्चन में। तो आई होप तुम्हें अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं।
देखो जो अगला क्वेश्चन है ना, जो 2025 के बोर्ड एग्जाम में आया था, वो इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आया था, बस थोड़ा सा चेंज किया गया है। मैं तुम्हें इसका इक्वेशन बनाकर सिखाता हूँ, आ जाओ। इसमें बोला है कि सुशांत ने इन्वेस्ट किया है सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन टू स्कीम। सुशांत के पास दो पैसे थे, मतलब कुछ पैसा था उसके पास, तो उसने एक स्कीम ए में और स्कीम बी में उसने पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है। विच ऑफर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एंड 9% पर एनम, यानी पहले वाले में जितना भी उसने पैसा लगाया था तो उसे उसमें 8% का फायदा होगा, ठीक है, और दूसरे वाले में जितना भी उसने पैसा लगाया है उससे उसका 9% का प्रॉफिट मिलेगा। अब उसने आगे लिखा गया है कि सुशांत सी रिसीव्ड, अरे यार सुशांत लड़की का नाम होता है, ये तेरी तो गड़बड़ हो गया, मैं इसे लड़का समझ रहा था उतना देर से, ठीक है, ये लड़की हुआ है भाई। तो अरे जेनजी तुम लोग सुधर जाओ, का नाम रखने लगे हो, मैं कंफ्यूज आ गया था। हाँ, तो अगर लड़की जो है, जो मतलब सुशांत जो है, अगर वो रिसीव करती है टोटल 1860 एज अ एनुअल इंटरेस्ट, यानी कि जो 8% उसको प्रॉफिट मिला और 9% जो प्रॉफिट मिला, दोनों को प्लस करने पर उसे इतना रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है टोटल, ठीक है। लेकिन अगर वो इंटरचेंज कर दे अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को, यानी जितना पैसा उसने ए में लगाया था ना, उतना ही पैसा बी में लगा दे, और बी में जितना लगाया था पहली बार उतना पैसा अगर वो ए में लगा दे, तो उसको जो इस बार पैसा मिलेगा 20 रुपी ज्यादा मिलेगा, 20 मोर द एनुअल इंटरेस्ट। इसका मतलब पहले कितना मिला था, इतना मिला था ना 1860, तो अब उसे 1880 रुपी मिलेगा। तो हाउ मच मनी डिड सी इन्वेस्ट इन ईच स्कीम, तो बताइए कितना पैसा उसने लगाया है दोनों स्कीम में। सिमिलर कॉन्सेप्ट से बनेगा, और इसका मैं इक्वेशन बनाने सिखा देता हूँ। तो देखो सबसे पहले तो इसी तरीके से लिखेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखे थे, कि मान लेते हैं उसने इन्वेस्ट किया है स्कीम ए में एक्स रुपी और बी वाले में उसने वाई रुपी इन्वेस्ट किया है। अब यहाँ पर पिछले क्वेश्चन से अलग क्या है इस क्वेश्चन में और सिमिलर क्या है, तो परसेंटेज वाला यहाँ भी क्वेश्चन है, बस अलग ये है कि इस बार जो उसे पैसा मिल रहा है बच्चों ना, कितना दिया था 1860 रुपी, जो पैसा मिल रहा है उसको वापस रिटर्न मिल रहा है, पैसा नहीं रुपया, वो उसे प्रॉफिट नहीं मिल, मतलब टोटल पैसा नहीं मिल रहा है, यानी जितना उसने लगाया था प्लस जो उसको मिल रहा है वो मिला करके नहीं दिया गया है, वो उसका केवल और केवल इंटरेस्ट है, यानी जितना उसने 100% रुपये जो दिया था ना वो अलग है, जो 100% उसने बैंक में जमा किया था वो अलग है, उसको पहले वाले में मिल रहा है 8% और दूसरे वाले में जो मिल रहा है 9%, ये 8% और 9% मिला करके ही केवल उसे मिल रहा है 1860। समझ में आ रहा है मेरी बात। पिछले बार जो उसको ने सेल किया था, जब सेल करते हैं तो टोटल हम लोग जो भैया केवल प्रॉफिट वाला पैसा थोड़ी जोड़ते हैं, जितना में हम खरीदे हैं उसको भी तो जोड़ेंगे ना। जैसे तुम अपने फ्रेंड को अगर 10% प्रॉफिट में देना चाहोगे 10 रुपए का पेंसिल खरीद करके, तो क्या उसको तुम 1 रुपए में दे दोगे, नहीं ना, पहले 10 रुपए जितना तुमने इन्वेस्ट किया वो लोगे और 1 रुपए जो प्रॉफिट है वो लोगे। तो उस टाइप से क्वेश्चन में हम लोग 110% करते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल ये इंटरेस्ट है, उसका पैसा खुद वाला पैसा उसका अलग है, तो केवल इंटरेस्ट में उसे इतना रुपए मिल रहा है, इसलिए इस बार 8% और 9% ही केवल लिखना है, यानी कि हम लिखेंगे 8% ऑफ एक्स प्लस में 9% ऑफ वाई। ठीक है, बुझाया क्या बोलना चाह रहा था मैं। तो ये हो जाएगा 1860, और यहाँ से इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो वही 8 डिवाइड बाई में 100 हो जाएगा, और ये x आ जाएगा बगल में, और यहाँ पर भी 9 डिवाइड बाई में 100 हो जाएगा, बगल में वही आ जाएगा, इक्वल को साइड में 1860 बा, तो यहाँ से 100 को उधर ट्रांसफर करो, तो ई बन गया बबुआ 8x प्लस में 9y, और 100 उधर जाकर के मल्टीप्लाई होकर के 18600 बना देगा। ये तुम्हारा इक्वेशन जो बना है, इसको तुम लोग अभी यहाँ पर कुछ नहीं करने का, ये इक्वेशन फाइनल बन गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देने का। उसी तरीके से बोला गया था कि अगर वो अमाउंट को इंटरचेंज कर दे, यानी जितना उसने पहले ए में लगाया था उतना ही अब वो बी में लगाएगी, और जितना बी में लगाया था पैसा उतना ही वो अगर ए में लगाएगी, तो ये भी चेंज हो जाएगा परसेंटेज। जो पहले 8% ऑफ एक्स था, अब यहाँ पर ये 9%। ये फर्स्ट वाला कंडीशन था, ये फर्स्ट वाला केस था। अब जो सेकंड वाला केस हमसे क्वेश्चन में दिया गया, सेकंड जो कंडीशन दिया गया है उसमें 9% ऑफ एक्स बोला गया है प्लस में 8% ऑफ वाई बोला गया है, और इस कंडीशन में टोटल जो उसे पैसा मिल रहा है ना पहले वाले से 20 रुपी ज्यादा मिल रहा है, तो 1880 हो जाएगा, पे 20 मत लिख देना, गलत हो जाएगा, 20 रुपी मोर लिखा था कंफ्यूज करने के लिए, बोर्ड एग्जाम में वैसे क्वेश्चन आता है। तो ई बबुआ बन जाएगा तुम्हारा 9x प्लस में 8x हो जाएगा, और 100 को उधर हम लोग जब ट्रांसफर करेंगे जैसे यहाँ पर मैंने किया था, तो ये हो जाएगा 1880 और फिर 2 जीरो और लग जाएगा। तो इस तरीके सही लिखा ना मैंने, हाँ 2 जीरो और 2 जीरो और, अच्छा यहाँ पर 1 जीरो कम लगता है, अभी बोलूँ कि यहाँ कम लग रहा है ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पर 1 जीरो कम लगाया है, ये 1 जीरो तो पहले से था, एक ही जीरो मैंने लिखा, जबकि 2 जीरो लगेगा ना, जब 100 इधर जाएगा तो 2 जीरो लगेगा अलग से, तो वही हो जाएगा। तो ई बन गया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब दोनों को फिर से आपस में ऐड करो तो x प्लस वाई के फॉर्म में एक इक्वेशन बनेगा, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करो तो x माइनस वाई के फॉर्म में इक्वेशन बनेगा, फिर दोनों को आपस में सॉल्व कर सकते हो। तो मेन ये कॉन्सेप्ट था जो तुम लोगों को मैंने समझा दिया। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अलग टाइप के कुछ क्वेश्चन है कि नहीं यहाँ। सो जो अगला क्वेश्चन है 7th वाला, वो तो सिमिलर ही है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। हम लोग 8th वाले क्वेश्चन को निपटा देते हैं। यहाँ पर बोला गया कि विजय हैड सम बनाना, विजय के पास कुछ बनाना है, एंड ही डिवाइडेड देम इनटू 2 लॉट्स ए एंड बी। तो उसने क्या किया, उन बनाना को 2 ग्रुप में बांट दिया, एक ग्रुप का नाम ए रखा, दूसरे का बी रख दिया। अब इसमें लिखा ये गया है कि इफ सोल्ड फर्स्ट लॉट
एट द रेट ऑफ ₹2 फॉर 3 बनाना। यानी कि पहला जो ग्रुप उसने बनाया है उसमें वो क्या कर रहा है कि 3 बनाना बेच रहा है ₹2 में। कितना बनाना है ये नहीं बताया गया, ज़्यादा बनाना होगा, बस 3 बनाना को वो ₹2 में बेच रहा है। और जो सेकंड वाला लॉट है ना, जो बी वाले में है, वहाँ पर वो क्या कर रहा है भैया, तो एट द रेट ऑफ ₹1 पर बनाना, यानी ₹1 में 1 बनाना मिल रहा है। यहाँ पर ₹2 में 3 बनाना मिल रहा है, यानी कि ये सस्ता हुआ। और यहाँ पर ₹1 में 1 बनाना मिल रहा है, यानी कि 3 बनाना लेने के लिए ₹3 देना पड़ेगा। यहाँ पे ₹2 देना पड़ रहा है, यहाँ पर 3 के लिए 3 देना पड़ेगा। कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट मैं तुम लोग को समझा देता हूँ। और टोटल उसे जो पैसा मिल रहा है ना, जा करके वो 400 मिल रहा है, यानी जितना भी उसने बनाना बेचा टोटल उसे ₹400 मिल गया। इफ ही सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ ₹1 पर बनाना। लेकिन अगर पहले वाले को अगर वो ₹1 के हिसाब से बेचता और दूसरे वाले में जितना भी उसने बनाना रखा है अगर वो ₹4 पर 5 बनाना के हिसाब से बेचता, मस्त घुमा करके दिया है, यानी कि ₹4 5 बनाना के लिए अगर वो लेता तो टोटल कलेक्शन उसका ₹460 हो जाता। तो बताइए उसका टोटल नंबर ऑफ बनाना कितना है उसके पास। खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है ना? नहीं है खतरनाक, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको भी तुम बहुत आराम से बना लोगे। और समझाता हूँ। तो देखो बच्चों, सबसे पहले एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि उसके पास लॉट ए में x बनाना है और लॉट बी में y बनाना है। टोटल जब उसने पहले वाले को बेचा तो उसे कितना रुपए मिल रहा था? पहले कंडीशन में जो पहला केस था इसमें बोला गया था कि भैया जब वो ₹2 में 3 बनाना बेचता है लॉट ए का और ₹1 में 1 बनाना बेचता है लॉट बी का, तो टोटल मिला करके उसको 400 रुपये मिलता है। तो अब तुम पहले तो यहाँ पर ये पता करो कि भाई जैसे इसमें दिया है ना ₹1 में 1 बनाना मिल रहा है, उसी तरीके से यहाँ पर एक बनाना कितने रुपए में मिलेगा? जैसे यहाँ पर एक बनाना ₹1 में मिल रहा है, यहाँ पर एक बनाना कितने रुपए में मिलेगा बच्चों? एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ, बस तुम एक फ्रैक्शन बना सकते हो। कैसे बना सकते हो वो समझो। मान लो तुम लोग ₹10 में, तुमको ₹10 में मान लो 5 बनाना मिला है, तो एक बनाना का कॉस्ट कितना होगा? ₹2 होगा। अगर ₹10 में 5 बनाना मिला तो एक बनाना का ₹2 होगा। और वो कैसे निकालेंगे हम? 10 डिवाइड बाई 5 करके ₹2 निकाल सकते हैं ना। सेम उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम लोगों को ₹2 में 3 बनाना मिल रहा है तो एक बनाना का कॉस्ट कितना होगा? 2 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 2 डिवाइड बाई 3 रुपए में वो एक बनाना बेच रहा है और टोटल उसने x बनाने बेचे हैं, है ना। जो ए में था वो कितना था? x बनाना था। तो 2 डिवाइड बाई 3 में एक बनाना है, अगर उसका मैं x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल उसको x बनाना बेचने के लिए जो कि जितना भी उसको पैसा मिलेगा ना वो ये हो जाएगा। उसी तरीके से उसने ₹1 में एक बनाना बेचा है, ये वाला y वाला, तो y का 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1y आ जाएगा। तो इसको मैं सीधे y लिख देता हूँ, तुम चाहो तो 1y भी लिख सकते हो समझने के लिए थोड़ी देर के लिए। तो ये जो कॉस्ट लिखा है मैंने, ये पूरा ए वाले जो लॉट में बनाना थे उसका टोटल वो है, सेलिंग है। और ये वाला जो मैंने लिखा है ये लॉट बी वाले का टोटल सेलिंग है, और दोनों मिला करके उसको टोटल ₹400 मिल रहा है। इस तरीके से ये बनता है। अब इसे सॉल्व करने का क्या तरीका है? तो या तो तुम एलसीएम ले लो 3 का और नीचे 1 का, फिर 3 को उधर ट्रांसफर कर दो, वो भी तरीका सही है। या शॉर्टकट एक और तरीका है कि नीचे में 3 है बच्चों ना, तो 3 को यहाँ पर तुम मल्टीप्लाई कर दो, यानी इक्वेशन के दोनों तरफ ऐसे लिखा जाता है उसको, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बोथ साइड। हम दोनों साइड का मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा हमारा 3y, क्योंकि नीचे का 3 और ऊपर का 3 जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कट हो जाएगा, इसलिए 2x बचेगा। ये 3 से मल्टीप्लाई करके 3y आ जाएगा और ये अपना 1200 हो जाएगा। 4 3 12 होता है क्योंकि। तो ये बनेगा तुम्हारा एक्चुअल में इक्वेशन 1। तुम अगर बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई करने वाला मेथड अगर नहीं बनाना चाहते तो तुम एलसीएम लेकर के भी 3 को ट्रांसफर कर दो, वही सेम बनेगा। ठीक है। उसी तरीके से सेकंड वाले केस में क्या कहा गया है कि भाई यहाँ पर एक बनाना को ₹1 में बेच रहे हैं लॉट ए वाले को, यानी जो x वाला जो हमारा x नंबर ऑफ बनाना था उसे ₹1 में हम बेच रहे हैं, तो 1 का x से मल्टीप्लाई होगा तो 1x हो जाएगा और उसमें प्लस कर दो। बी वाले में हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 बनाना बेच रहे हैं ₹4 में, यानी कि ये भी हो जाएगा हमारा 4 डिवाइड बाई 5, जैसे पहले 2 डिवाइड बाई 5 हुआ था, 2 डिवाइड बाई 3 हुआ था सॉरी, तो ये 4 डिवाइड बाई 5 y हो जाएगा और टोटल मिला करके यहाँ पर उसे ₹460 मिल रहा है। अब डिनोमिनेटर में 5 आ गया ना, तो जैसे मैंने इसको एक मेथड से समझाया, इसमें मैं दूसरा मेथड समझा देता हूँ। यहाँ पर तुम जैसे मान लो एलसीएम लेकर के 5 लिखोगे, नीचे में यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है, तो एलसीएम 5 आ जाएगा। फिर ऊपर में 5 1 जा 5x हो जाएगा, ये अपने पास 5 से 5 कैंसिल होगा तो 4y बचेगा और इक्वल टू साइड में 460 हो गया। अब इस 5 को उधर ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा 5x प्लस में 4y और 5 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 5 0 0, 5 6 अपने पास 30 का 0 हो जाएगा, कैरी हो गया 3, 5 4 जा 20 और 3 हो जाएगा 23। तो इस तरीके से तुम्हारे पास दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। ऐसे करना, या तो तुम ये वाला मेथड यूज कर सकते हो या तो ये। मैं दोनों मेथड तुम लोगों को एक ही क्वेश्चन में सिखा दिया हूँ। अब 2 इक्वेशन बन गए हैं, उसके बाद अब तुम लोग दोनों को चाहो तो जिस भी मेथड से सॉल्व करना चाहो, सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से कर सकते हो। ठीक है, चलो इस वाले वीडियो में इतनी रखते हैं बच्चों। आगे के जो कुछ क्वेश्चन हैं ये तुम लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 वाला हो गया, इसका जो पार्ट बी इस टाइप से क्वेश्चन तो हम लोगों ने पहले वाले एक्सरसाइज में किया ही है, तो इन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लेना। अगर कहीं पर कोई डाउट हो तो तुम लोगों को मैं अपने अर्जुन बैच के बारे में बता देता हूँ कि बच्चा पार्टी मैंने ना अर्जुन बैच लॉन्च किया है क्लास 10 के बच्चों के लिए, जो कि तुम लोग को पूरा का पूरा एक एक क्वेश्चन का डाउट क्लियर कराता है उस बैच में मैं।
वहाँ पर पूरे सब्जेक्ट होते हैं, सिर्फ मेरा सब्जेक्ट नहीं, मैथ्स नहीं होता है, सारे के सारे हम लोग सब्जेक्ट करते हैं। तो तुम लोग अगर हमारे अर्जुन बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, जिसमें एक एक बच्चे का हैंड रेज लेकर के डाउट क्लियर कराया जाता है, अगर किसी बच्चे को किसी भी टॉपिक में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है ना, तो वहाँ पर वो क्लियर कराया जाता है सीधे टीचर से कॉल के थ्रू कनेक्ट करा करके। तो तुम लोग मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हो। और उसके अलावा हमारा एक दूसरा बैच प्रहार बैच भी है, जिसमें मेरे मित्र लोग पढ़ाते हैं, उसकी प्राइस काफ़ी कम है, केवल 2499 है। तो तुम लोग वो बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। दोनों बैच का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जहाँ पर जो आगे के अलग टाइप के जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं हम उन्हें सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।